हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरफेशियल टेंशन के बारे में और इसके साथ बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन के बारे में। इसमें मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल करके। आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है। इंटरफेशियल जो टेंशन होता है हमारा सेम होता है सरफेस टेंशन की तरह होता है। तो प्रीवियस वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, मैंने बताया सरफेस टेंशन होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा बता दो तो सरफेस टेंशन उसको बोलते हैं। सरफेस का मतलब होता है आउटर पार्ट, टेंशन का मतलब होता है फोर्स। जब हमारा लिक्विड के आउटर पार्ट पे अगर कोई फोर्स लगता है, कोई टेंशन होता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं। जो हमारा इंटरफेशियल टेंशन होता है ये सेम होता है सरफेस टेंशन की तरह, बट इसमें डिफरेंस यही होता है कि ये किन्हीं दो इमिसिबल लिक्विड के बीच होता है। और जो हमारा सरफेस टेंशन होता था वह एक लिक्विड में ही होता था। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पे अगली पॉइंट की बात करते हैं। जब हम किसी दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वह एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन के कारण। आइए आपको करके यहाँ पे दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास इतने जो है ये हमारे ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे इतने हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है। आप जानते हैं कि अगर ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होता, दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से सेपरेट क्यों हो जाते हैं, इनके बीच क्यों लेयर एक बन जाती है, इंटरफेस क्यों बन जाता है। तो यह हमारा इंटरफेस जो बनता है यह हमारे इंटरफेशियल टेंशन की वजह से बनता है। तो इंटरफेशियल टेंशन कैसे लगेगा, तो जो हमारे ऑयल के मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, इनको जो है ऊपर के मॉलिक्यूल्स इनको ऐसे खींचेंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल्स ऐसे खींचेंगे इनको। ठीक है, और इनको कौन खींचेगा, ए वाले खींचते हैं। ठीक है, ए वाले खींचते हैं ऐसे, तो इनको ऐसे ए सभी खींचते हैं। ठीक है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इस तरफ खींचते हैं। तो इसमें इस तरीके से ऐसे खींचेंगे, ए वाले इधर इनको खींच रहे हैं, ए वाले इनको इधर खींच रहे हैं। तो इनके बीच एक फेज बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है, एक लेयर बन रही है, उसी को बोलते हैं इंटरफेस। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो लिक्विड है, अगर हमारा लिक्विड जो होता है, लिक्विड और लिक्विड के जो फोर्स लगता है, इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास सॉलिड है और एक आपके पास है लिक्विड, सॉलिड आपके पास है लिक्विड है, तो इनके बीच अगर हम बोलते हैं फोर्स जो लगेगा उसको बोलते हैं अडहेसिव फोर्स। जब लिक्विड के बीच जो फोर्स लगेगा उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगर लिक्विड और सॉलिड के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अडहेसिव फोर्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के बताई है, मैंने बना के बताया कि इनके बीच क्या होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से इसमें इंटरफेशियल टेंशन होता है, एक दूसरे से ये सेपरेट हो जाते हैं। तो वही लिखा है, दिस सरफेस टेंशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कॉल्ड इंटरफेशियल टेंशन। तो इसका जो फार्मूला होता है F/L होता है। इसका जो यहाँ पे जो यूनिट होती है वह हमारी न्यूटन पर मीटर होती है। फोर्स का जो है आपको पता है यूनिट न्यूटन होता है और लेंथ की जो होती है मीटर होती है। अगर आपने सरफेस टेंशन की वीडियो देखी है तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रिंग डी अटैचमेंट मेथड है और विल्हेल्मी प्लेट मेथड। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा रिंग डी अटैचमेंट मेथड है और जो विल्हेल्मी प्लेट मेथड है, इससे हम जो है सरफेस टेंशन को भी मेजर कर सकते हैं और इंटरफेशियल टेंशन को भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन एंड सरफेस टेंशन, आपको जो 5 मेथड मैंने जो अगले वीडियो में बताई है, 3 मेथड और 2 मेथड यहाँ पे, ठीक है, या आपको पांचों लिखना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए पूछता है कि मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन, तो आपको यही दोनों लिख देना है। अगर पूछता है मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन 10 मार्क्स में पूछता है तो आपको पांचों मेथड लिखने पड़ेंगे। 3 जो उस वीडियो मैंने बताई थी, 2 मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको ये प्रैक्टिकल करके पूरा डाउट क्लियर करके बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं, पहला जो हमारा मेथड आता है रिंग डी अटैचमेंट मेथड। जो रिंग डी अटैचमेंट मेथड इसको हम बोलते हैं डी नोवी मेथड भी बोलते हैं। तो दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, तो दूसरा नाम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो हमारा रिंग डी अटैचमेंट मेथड है, इससे हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन दोनों को मेजर करने का काम करते हैं। जो हमारा यह मेथड है यह दिया गया था, गिवन किया गया था, जो हमारे फिजिस्ट थे एक
पिरेलिकोमेट डी नोवी, इनके द्वारा यह हमारा जो है रिंग डी अटैचमेंट दिया गया था। आइए इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा कैसे होता है। तो इसमें क्या करना रहता है इस मेथड में, एक प्लैटिनम की रिंग होती है, इस तरीके की रिंग हम बनाते हैं। ठीक है, मैं बना के रखा हूँ, अभी आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे बनाया है, अभी आपको पूरा इन चीज़ों को करके दिखाऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लैटिनम की जो रिंग है, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं हम सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने के लिए। तो हम प्लैटिनम की जो रिंग रहेगी उसको क्या करेंगे, जो हमारा लिक्विड रहेगा जिसका हमें सरफेस टेंशन मेजर करना है, उसके सरफेस पे हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। अभी आपको करके दिखाते हैं। फिर इसके वजह से क्या होगा कि इसके वजह से यह होगा कि सरफेस फॉर द रिंग पुल डाउन वर्ड। तो रिंग क्या करेगी, जैसे इस लिक्विड में हम इसको डालेंगे, रिंग को क्या करेगी, ये क्या करेगी, डाउनवर्ड में अपने तरफ ए लिक्विड इसको खींचने लगेगा, खींचेगा। तो फिर क्या होगा कि इट कनेक्ट टू ए मीटर एंड टू ब्रिंग बैक टू रिंग सम फोर्स अप्लाइड अपवर्ड। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, डाउनवर्ड में ऐसे फोर्स लगा, फिर क्या करेंगे, हमारा जो एक यहाँ पे मीटर लगा रहा है जिसको बोलते हैं टेंसियोमीटर बोलते हैं। टेंसियोमीटर से हमारा जो रिंग रहती है कनेक्टेड रहती है एक वायर के थ्रू। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको हम खींचते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही खींचेंगे तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स हमारा इक्वल टू होगा सरफेस टेंशन के। जितना फोर्स लगेगा वही इक्वल टू होगा हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा जो सरफेस टेंशन, इसका मतलब फार्मूला जो होता है रिंग डी अटैचमेंट मेथड में, आपको फार्मूला यही लिखना है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/2 पाई R1 प्लस R2। अब यहाँ पे R1 आपको पता है कि यहाँ पे जो है 2 पाई R होता था। अब R1 R2 क्या हो गया, मान लीजिए कि जो हमारा R1 है यह हमारा R1 जो हमारा है यह आउटर सरफेस, जो हमारा रिंग का आउटर सरफेस है उसका रेडियस दिया है, और जो हमारा इनर वाला है, यह इनर वाला पार्ट, इसका रेडियस हमारा R2 दिया गया है। तो वही मैंने लिखा, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपवर्ड ऑन रिंग। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मतलब फोर्स अप्लाइड हुआ है इस डायरेक्शन में। ठीक है, वह हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन के, वह हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे रिंग को डालें, अब इसको ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर खींचने में जितना भी फोर्स लगा वही इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे सरफेस टेंशन पे। मतलब जितना फोर्स लगेगा वही हमें इस फोर्स को यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई, इसके जो R1 मतलब इसकी कितनी एरिया है इस रिंग की, मतलब कि आउटर कितनी एरिया है, और R2 जो हमारी हो जाएगी इसकी इनर कितनी मतलब कि रेडियस है, वह हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में। कॉन्स्ट्रक्शन में आपको यही लिखना है कि जो हमारा यह इंस्ट्रूमेंट है, रिंग डी अटैचमेंट मेथड है, यह कैसे कैसे बना है। तो आपको लिखना है कि इसमें यह एक रिंग लगी होती है जो हमारी प्लेटिनम की बनी होती है, मतलब कि ये हमारी एक रिंग होती है, ये हमारी एक प्लेटिनम की बनी होती है। ठीक है, और जो रिंग होता है यह अटैच होता है एक टेंसियोमीटर से। तो हमारी जो रिंग है देख लीजिए एक वायर के थ्रू टेंसियोमीटर से अटैच है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए आपको प्रैक्टिकल करके हम यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से बनाया रिंग डी अटैचमेंट बताने के लिए आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने जो यहाँ पे रिंग बनाई आपको, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिंग बना दी है। तो हमारे पास ऑयल नहीं था तो मैंने इस तरीके से रस्सी उस्सी लगा के जुगाड़ से बना दिया। तो हमारे पास जो टोरिशन मीटर है ये हमारे पास नहीं था, तो टोरिशन मीटर की जगह पे मैंने एक चॉकलेट की पॉलीथीन लगा दी है। तो इस तरीके से अभी मेजर करके देखते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास लिक्विड है, इसका हमें सरफेस टेंशन मेजर करना। तो इस जो लिक्विड है इसमें क्या करेंगे, इसको जैसे ही इसमें डालेंगे तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पॉलीथीन है इसमें मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे अभी जुगाड़ू के लिए दाल है। ठीक है, इस दाल को इस पॉलीथीन में डालते हैं। अब डालेंगे, अब देख लिए थोड़ा यह ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी और थोड़ा डालते हैं। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा इसको। ठीक है, अभी ऊपर आने की कोशिश करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में देख लीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा था, एक बबल्स जैसा बना था। ठीक, देखिए बना था यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए अब बना था अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए बबल्स लाइक बन रहे हैं। ठीक है, जैसे बबल्स लाइक बनेंगे वही हमारा हो जाएगा, मतलब इसका वेट कर लेंगे, यही वेट इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन के। तो इस तरीके से हम मेज़र करते हैं हमारा जो रिंग डी अटैचमेंट मेथड से सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को। देख लीजिए यहाँ पे बबल्स ऐसे बन रहे हैं, बार बार करके दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, बबल्स लाइक बन रहे हैं, तो वही जितना वेट इस दाल का मैंने यहाँ पे किया है, तो इस दाल को यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, जितना इसका वेट रहेगा वही वेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन की। हम बात करते हैं विलहेल्मी प्लेट मेथड के बारे में। आई होप आपको जो है रिंग डी अटैचमेंट पूरा समझ में आ गया होगा, और इसको भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको जुगाड़ तरीके से जो भी मैंने बनाया उससे मैं करके दिखाऊंगा। तो विलहेल्मी प्लेट मेथड है, यह हमारा जो गिवन किया गया था लुडविग विलहेल्मी के थ्रू, यह हमारा गिवन किया गया था। यह भी हमारा क्या करता है, सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने का काम करता है। ये इसके प्रिंसिपल, जो हमारा प्रिंसिपल है सेम होता है हमारे रिंग डी अटैचमेंट की तरह। आपको अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक प्लेटिनम की जो थिन प्लेट यूज होती है, इस तरीके की प्लेट होती है, यह हमारी जो प्लेटिनम की बनी होती है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड है जिसका हमें सरफेस टेंशन मेजर करना रहता है, उसके सरफेस पे हम प्लेस कर देते हैं। तो हमने इस प्लेट को क्या किया, इसके सरफेस पे, जो हमारा लिक्विड है इसके सरफेस पे हमने प्लेस किया। ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से प्लेट पुल डाउनवर्ड, तो सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो प्लेट है ये हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पुल होने लगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द टॉरिसन वायर। जो हमारी प्लेट है इसको एक टॉरिसन वायर से हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके आगे हमने एक मीटर लगा दिया, जैसे उसमें मीटर लगाया था। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एंड टू ब्रिंग बैक, इसको क्या करेंगे, ऊपर जैसे हम खींचेंगे तो द प्लेट आर फॉर्मर पोजीशन सम फोर्स अप्लाइड अपवर्ड। ठीक है, जैसे इसको हम ऊपर खींचते हैं, पहले पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मर मतलब पीरियर पोजीशन, पहले वाली पोजीशन में लाने की इसको कोशिश करेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इसके फोर्स लगेगा। वही फोर्स हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन। मान लीजिए कि इसमें जितना फोर्स लगा वह हमारा कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन के बराबर हो जाएगा। अभी करके इसको बताएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एल कॉस थीटा। एफ हमारा फोर्स है, एल हमारा जो लेंथ है, इसकी कितनी लेंथ है इस हमारी जो प्लेट है, और जो हमारा कॉस थीटा है ये हमारा एंगल ऑफ प्लेट कॉन्टैक्ट, इसके जो कॉन्टैक्ट, इसका कॉन्टैक्ट एंगल कितना है वह हमारा दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना था। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ कैसे आप करके इसको बताएंगे, करके दिखा दें। जो दूसरा हमारा था मेथड विलहेल्मी प्लेट मेथड। ठीक है, इसमें देख लीजिए प्लेट हमारी एक लगी है, एक हमारा ऑयर लगा है, तो हमारे पास ऑयर नहीं है ना, तो जो हमारे पास मीटर है टोरिसोमीटर, ये हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास प्लेट की जगह एक फिट है। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम, एक जो हमारा ये वाटर दिया है इसका हमें मान लीजिए कि सरफेस टेंशन मेजर करना रहता है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें जैसे ही डालेंगे तो डाउनवर्ड में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से अंदर चला जाएगा। जैसे ही अपवर्ड मतलब थोड़ा फोर्स लगा के इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बबल, एक बूंद जैसी बनेगी। ठीक है, देखिए बना है, यहाँ पे देखिए ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो वही फोर्स, जितना फोर्स लगा रहे हैं ये ऊपर आ रहा, बबल्स देखिए ऊपर आ रहे हैं, वही फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे सरफेस टेंशन के। तो इस तरीके से हम विलहेल्मी प्लेट मेथड का एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए बूंद लाइक बन रही है। ठीक, वही हमारा इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन के। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।